टीका भक्तमाल की लिखी और उस टीका के लेखन काल में उन्होंने एक घटना का स्मरण किया। प्रियादास जी गौड़ीय संप्रदाय के संत थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री नारायण श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, उनकी परंपरा में उनके प्रशिष्य गोपाल भट्ट जी महाराज और श्री गोपाल भट्ट जी के शिष्य श्री श्रीनिवासाचार्य जी महाराज और उनके शिष्य श्री मनोहर दास जी महाराज और मनोहर दास जी के शिष्य प्रियादास जी, ये परंपरा है। तो गौड़ीय परंपरा के गोपाल भट्ट गोस्वामी की पवित्र परंपरा के श्री प्रियादास जी एक महान रसिक सिद्ध संत हुए। तो प्रियादास जी महाराज विचरते विचरते, पहले संत विचरण खूब करते थे, विचरते विचरते जयपुर गए, गलता गद्दी गए। तो वहां गलता जी में जो झरना है ना गंगा जी, प्रियादास जी लिखते हैं कि मैंने जैसे ही वहां स्नान किया, स्नान करके तिलक स्वरूप धारण करके माला लेकर महामंत्र का जप करने बैठा, उसी समय नाभाजी प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए, मूर्तिमान नाभाजी प्रकट हो गए। ध्यान में नहीं, स्वप्न में नहीं, जैसे आप हमारे सामने प्रत्यक्ष बैठे ऐसे नाभाजी सामने प्रकट हो गए। जैसे श्री दयालदास जी महाराज की गुरु निष्ठा पर प्रसन्न होकर धाम प्रयाण के तीसरे दिन ही श्री स्वामी स्वरूप में प्रकट हो गए। प्रियादास जी वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य मन हरण जू को ध्यान मेरे, श्री कृष्ण चैतन्य मन हरण जू को ध्यान मेरे। कहते में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के, इसलिए संतों का यश गाओ, संतों का चरित्र गाओ। बोलो बोलो कर जोर, या को पावत न और छोर, गाऊं राम कृष्ण नहूं नहीं पाऊं भक्ति दाम। पर आप आज्ञा करें तो मैं राम जी का यश गा सकता हूं, कृष्ण भगवान का यश गा सकता हूं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण आदि का आश्रय लेकर के राम जी का चरित्र लिखा जा सकता अपनी भाषा में, भागवत आदि ग्रंथों का आश्रय लेकर कृष्ण चरित्र लिखा जा सकता, किंतु संतों का चरित्र लिखना बहुत टेढ़ी खीर है। क्यों? बोले इसलिए कि नहीं पाऊं भक्त दाऊं को। भक्तों के भाव विलक्षण, उन भावों को समझ पाना बहुत कठिन है। अब देख लो, श्रीमद् भागवत प्रमाण है, 6 मनवंतर बीत गए मार्कंडेय जी को उपासना करते करते। कितने? 6 मनवंतरों का काल, 6 बार इंद्र बदल गए उनके सामने, सारी ब्रह्मांड की व्यवस्था 6 बार बदल। और जब भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। बोले महाराज हम सुनते हैं कि आपकी माया बड़ी प्रचंड है, पर हमको तो इतना समय भजन करते करते हमको पता ही नहीं चला माया कैसी है, क्या होती है आपकी माया। सो आप कृपा करो, अपनी माया का दर्शन हमें कराओ। लो, लोग माया से बचना चाहते हैं और 6 मनवंतर तक भजन करने के बाद कहते हैं हमको माया का दर्शन कराओ। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले भैया महात्मा बड़े बेढब होते हैं, विचित्र होते हैं। बोले ठीक है, माया दिख जाएगी। और एक दिन अपने अग्निहोत्र के लिए यज्ञशाला में बैठे थे, कहा नारायणाय नमः स्वाहा। अभी स्वाहा में आहुति साकिल्य की छोड़ी थी, उस प्रज्वलित अग्नि में साकिल्य तिल जो चावल जल नहीं पाया, इसी बीच में उन्हें महाप्रलय का अनुभव हो गया, लाखों करोड़ों वर्ष का अनुभव हो गया। ओ महाराज कितने समय तक समुद्र में पड़े रहे, किसी मगरमच्छ के पेट में चले जाते, फिर बाहर निकल जाते। दर्शन हुआ, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। और बाल मुकुंद भगवान के हंसते उनके मुख में चले गए।
फिर लाखों करोड़ों वर्ष भगवान के पेट में रहे, तरह तरह के लोक देखे, ब्रह्मांड देखे, अपना आश्रम भी देखा, अपने आश्रम में भी रहे बहुत समय तक। और फिर जब भगवान हंसे तो फिर बाहर आ गए। तो क्या देखते हैं कि हम अपने यज्ञ के लिए, अग्निहोत्र के लिए बैठे हैं और जो आहुति हमने डाली थी वो जल नहीं। भगवान चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट होकर मुस्कुराने लगे, बोले बाबा जी देख ली हमारी माया। अरे बोले महाराज खूब झिक गए कई बार में, विचित्र है आपकी। तो एक 6 मनवंतर तक भजन करके माया देखना चाहते हैं और सुखदेव जी महाराज जन्म ही नहीं लेना चाहते हैं। कहते यहाँ भजन बहुत बढ़िया बन रहा है। क्यों? बोले भूमि परत भाडावर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। बोले बाहर आते हुए भूल जाऊंगा आपको, इसलिए पेट। तब भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर के कहा, सुखदेव जी तुम्हारी वाणी का आश्रय लेने वाले माया से मुक्त हो जाएंगे, तुम क्यों माया से डरते हो? तो गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाऊं। भक्त भोले होते हैं। महाराज जी 2 महात्मा थे, एक राम जी के अनन्य भक्त थे, एक ब्रज यात्रा कर रहे थे तो यमुना जी के तीर पे चले, बड़ी सुंदर हरी हरी घास दिखाई पड़ी। तो जो राम जी के भगत संत जी थे बोले वाह क्या सुंदर हरी हरी घास है, हमारे राम जी के घोड़े यहाँ चरेंगे। चारों लाल जी बैठते हैं ना घोड़े पर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो लाल जी की गैया चरेंगी, हमारे कन्हैया की गैया चरेंगी। अरे तेरे कन्हैया की गैया कहाँ से चरेंगी, हमारे राम जी की के घोड़ा चरेंगे। ना वहां गैया और ना वहां घोड़ा, और दोनों साधुओं की लड़ाई हो गई। महाराज चिपिया कमंडल उठ गए एक दूसरे पर प्रहार के लिए। ठाकुर जी रीझ गए, राम कृष्ण भगवान दोनों ही प्रकट हो गए। बोलो राम कृष्ण भगवान की। हम दोनों में झगड़ा नहीं तो तुम लोग झगड़ा क्यों करते हो? अरे बोले ये कहता है कि हाँ गैया चरेंगी, गोपाल जी की क्यों चरेंगे, आपके घोड़ा चरेंगे यहाँ। हाँ बिल्कुल ठीक कहता है, ये कहता हमारे गोपाल जी की गैया चरेंगी, राम जी के घोड़ा क्यों चरेंगे। तो राम कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है कि जमुना जी के 2 तट हैं, एक ये तट है, एक पल्ली पार वाला तट है। तो एक तट पर कृष्ण भगवान गैया चरा लेंगे, एक। अब भक्तों के भाव हैं, राम जी क्या घोड़ा चराने वाले हैं कि वो घोड़ा चराने आवे, लेकिन भाव है। एक महात्मा की